हेलो मेरे एसएससी जीडी के साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होगे। ठीक है, तो हमने आप लोगों को बोला था कि आपको डेली जो है 11 बजे ही लेक्चर मिलेगा, तो हम अपने उस वादे को पूरा कर रहे हैं। लेकिन आप लोग भी जो है अपने वादे को पूरा कीजिए, यानी कि आप भी जो है मेहनत कीजिए, लगातार पढ़िए, जिससे कि 1 महीने बाद जो आपका एग्ज़ाम है, यानी कि 1 महीने से भी कम टाइम के बाद में जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, आप उसको जो है बिल्कुल अच्छे से मेहनत मेहनत करके जो है पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ और अपने सपने को पूरा कर पाएँ। तो हम लोग बिल्कुल भी टाइम इसमें बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा बिल्कुल भी मोटिव ये नहीं है कि आपका टाइम बर्बाद हो, कुछ भी हो। जितना हमारा मोटिव है जो है कि हमें आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करवाना है पर शिफ्ट, यानी कि जो शिफ्ट में जो रियल एग्जाम में जो है पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो उनको जो है हम सीधा चलते हैं अपना और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ये वाला जो पेपर है, ठीक है, ये कौन सा है, कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन। ठीक है, डेट जो है 20/2/2024 को पेपर हुआ था, 20 फरवरी 2024 को, पहली शिफ्ट में 9 बजे से 10 बजे के बीच वाला। ठीक है, जो 9 बजे से 10 बजे की शिफ्ट होती है पहली शिफ्ट, उसी शिफ्ट का ये पेपर है आपका। ठीक, तो चलो हम क्वेश्चन पे चलते हैं और सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमें काफ़ी फास्ट जो है क्वेश्चन को करना है, बस केवल ये देखते हुए कि हाँ हमारा जो है क्वेश्चन हो जा रहा है बस। तो देखो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है ये दिया गया है, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 93, कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। 93% अगर पास हो रहे हैं और इतने विद्यार्थी जो है फेल हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तो अगर परसेंटेज में कितने होते हैं, 100% होते हैं। 93% पास हो गए तो फेल कितने होंगे, 7%। 7% फेल होंगे और इसी का मान हमें दिया गया है 9275। तो यहाँ से अगर आप 1% का मान निकालोगे, और हमसे देखो क्या पूछा गया, उपस्थित होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछी गई, मतलब हमसे 100% का मान पूछा गया। 7% का मान यह है, 1% का मान निकालने के लिए 9275 को 7 से भाग कर दो। 7 से अगर इसको भाग करोगे, 7 1 के 7, 2 9 22, 7 3 21 और 7 दूनी 14, 3 17, 7 5 35, मतलब 1325 आ गया 1% का मान। तो 100% का मान के लिए क्या करेंगे, 1325 में पीछे 2 जीरो और लगा देंगे। तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि ये मतलब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप हाफ को सॉल्व करोगे, 96 गुणे 2, 96 गुणे 2, इसको अगर सॉल्व करोगे, देखो ऐसे सॉल्व करते हैं सीधा, 96 गुणे 2 बटे में करते हैं 24, 24 से इसको भाग करेंगे, 24 चौका 96, यानी कि 4 दूनी 8 बन जाएगा। ये पूरा क्या हो गया 8, यानी कि इस ब्रैकेट से बाहर हमारा कितना निकलेगा, केवल 8 निकलेगा, बस 8 निकलेगा। और यहाँ पर क्या होगा 36 गुणे 8। अब देखो इधर क्या बचा, 41 और गुणे, ये मझला ब्रैकेट है, उसके बाद में क्या है 36 और गुणे 4, ये जो 8 आया है यहाँ पर बटे भाग है तो बटे में 8 आ जाएगा, इतना बन गया। 8 से इसको सॉल्व कर दो, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 2 से 36 को भाग करेंगे 18 आएगा। फाइनल हमारा कितना बन गया 41 गुणे 18, 41 गुणे 18, तो 8 के 8, इकाई अंक 8 आएगा, मतलब 738 आंसर होगा, गुणा कर लेना, 738 का आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर का। यहाँ पर बोला गया किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज जो है धनराशि का 2/5 है, वार्षिक ब्याज दर कितनी है। हम यहाँ पर मूलधन जो है 1 रुपये मान लेते हैं, तो दर तो हमें नहीं पता, हम आर मान लेते हैं, वही तो हमें निकालनी है। समय कितना है 40 वर्ष है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, और बटे में क्या आता है 100 आता है, बराबर क्या होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या है, धनराशि का 2/5, धनराशि कितनी है 1 रुपये, 1 का 2/5 क्या होगा, 2/5 ही तो आएगा। 1 रुपये का 2/5 यानी 1 गुणे 2/5, तो 2/5 ही मिलेगा। इसी को सॉल्व कर लो, देखो 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में कटेगा, 20 से 40 को काट दो 2 बार में कट जाएगा, इस वाले 2 से 2 कट जाएगा, इधर 1 बचा, इधर आर गुणे 1 तो आर, और इधर केवल 1 बचा, मतलब आर का मान कितना होगा 1%, पहला ऑप्शन। समझ में आ रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि आर एक काम को 90 दिनों में कर सकता है। आर अगर काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिनों में। देखो सिंपल सी बात है भाई, अगर आप 10 दिन में कोई काम पूरा कर लेते हो तो 5 दिन में क्या कर पाओगे, आधा ही तो कर पाओगे। ऐसे यहाँ पर बोला 90 दिन में पूरा काम कर लेते हो, 45 दिन में कितना कर पाएगा, आधा काम। आधा का मतलब क्या होता है 50%, आधा का मतलब क्या होता है 50%। ठीक है, देखो अगर एग्जाम में आप क्वेश्चन को बिल्कुल शांत होकर के आराम से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको टिपिकल नहीं लगेगा। 50% इसका आंसर होगा। देखो पेन पेपर की भी जरूरत नहीं है इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए। अगला 5वां क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर कह रहा है एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक पाए,
प्राप्त किए, उसे जो है 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से 30 अंक अधिक मिले। कह रहा है जो इसको 75% मिला है उसको क्या मिला, 30 नंबर ज्यादा मिला। किससे, जिसको 60% मिला है। 60% एक बच्चे को मिला है, एक को 75% मिला है। क्या हुआ, इसको जो है 15% ज्यादा मिला ना, क्या हुआ, 15% ज्यादा नंबर मिला। और नंबर में बोल रहा है कि 30 नंबर ज्यादा मिला है, मतलब इसी 15% का मान क्या है, 30 अंक है ना। 15% का ही तो मान 30 अंक है। हमसे पूछा गया अधिकतम अंक, मतलब 100% का मान पूछा गया है। 15% का मान 30 है, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 2। 1% का मान 2, तो 100% का मान कितना होगा, 200 नंबर होगा। यानी कि परीक्षा का जो अधिकतम अंक का मतलब क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक है, तो पूर्णांक कितने का हो जाएगा, 200 का हो जाएगा। अगला 6वां क्वेश्चन है यहाँ पर, कह चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन में, मतलब चैप्टर में करवाया गया है। ठीक है, ये आपको हमने करवा चुके हैं। यहाँ पर कह रहा है कि धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी, यानी पहले 1 रुपये था, ये कितना बन गया, 2 रुपये बन गया। कितना समय लगा, 10 साल लगा। और कितना गुना हुआ है, यहाँ पर 2 गुना हुआ है। तो अगले 10 साल में भी क्या होगा, ये अगले 10 साल में भी क्या होगा, फिर से 2 गुना हो जाएगा, मतलब 4 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 से 4 होने में कितना समय लग गया, 1 रुपये से 4 रुपये, यही करा 4 गुना। तो कितना समय लगा, 10 साल ये वाला और 10 साल ये वाला, मतलब 20 साल लग गया। 20 साल पहला ऑप्शन हमें दिया गया, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, चक्रवृद्धि ब्याज में जो है, जो मतलब एक फिक्स टाइम में जो है राशि का उतना ही गुना होता है। तो यही को, हाँ 6वां हो गया। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा रोहित जो है 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्चा करता है। 2320 रुपये का इसने खरीदा और 180 रुपये इसने इस पर और खर्चा कर दी। नीचे ही लिख के जोड़ लो, ऐसे जोड़ लो, क्योंकि इसके लिए आप ज़्यादा फैमिलियर हो ना, कि ऐसे नीचे लिख करके बच्चों के तरीके जोड़ने में। तो 0, 8, 2, 10, 3, 1, 4 और 1, 5 और 2, मतलब उसका कुल खर्चा कितना हुआ, 2500 रुपये। उसने बेच दी। आगे कह रहा है यदि वह इसे 2400 रुपये में बेचता है, 2500 का उसने खर्चा किया, 2400 रुपये में बेचेगा तो हानि होगी। सिंपल सी बात है, कितने की हानि होगी, 100 रुपये की। और किस पर, इसी 2500 पर तो हानि होगी, इसी 2500 पर हानि हो रही है। 100/2500 और गुणे क्या आ जाएगा, 100%। ये 2 0 2 0 काट देंगे, 25 से 100 को काटेंगे, 4% आएगा, तो 4% की हानि हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर का, कह रहा है 7200 रुपये को पी क्यू आर के बीच में क्रमशः 1/2 अनुपाते 4 अनुपाते 3/2 के अनुपात में बांटना है। यानी कि पी क्यू और जो आर का अनुपात है वो क्या है, 1/2 अनुपाते 4 अनुपाते 3/2। इस अनुपात को आप सॉल्व करोगे क्या होगा, देखो यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है, एक मान लो 2, 1 और 2 का एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। जो एलसीएम आ जाए उसी से सब में गुणा करवा दो। 2 से 1/2 में गुणा करवाएंगे तो 1 हो जाएगा। इन सब में क्या करवाना पड़ेगा हमें, इनका जो हर है उसके एलसीएम से गुणा करवाना पड़ेगा 2 से। 2 से गुणा करवाएंगे 1, ये 8 और यहाँ पर 3। तो इस अनुपात में इनको पैसा बांटना है। तो कुल पैसा कितना है, 7200 रुपये। इसको जोड़ो, इसको हम जोड़ेंगे, 8 3 11 1 12, इसका योग कितना है, 12 और 12 का मान ही कितना होगा, 7200 होगा। 12 का मान कितना हो जाएगा, 7200 हो जाएगा। तो 1 का मान 600। हमसे आर का पैसा पूछा गया, आर का मान कितना है, 3, तो 3 6 18, 3 का मान कितना हो जाएगा, 1800, पहला ऑप्शन। किसी को कोई समस्या अगर होगी तो भाई बताएगा, ठीक है, मतलब अगले लेक्चर में हम सुधारेंगे उसको। चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कहता है 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है। वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ये हमें बताना है। देखो 2 रेलगाड़ियां हैं, एक की लंबाई 320 मीटर है, तो दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी, 320 × 2 कितना मीटर हो जाएगी, ठीक है। और ये एक दूसरे को पार करने में समय कितना लेती है, 18 सेकंड। तो बटे में क्या हो जाएगा, 18, क्योंकि रेलगाड़ी कभी भी एक दूसरे को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो 2 रेलगाड़ियां हैं तो दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी, 320 × 2। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगी हमें, चाल मिलेगी मीटर पर सेकंड में। इसको काट दो, 2 9 18, यानी क्या गया 320 मीटर पर सेकंड। 320/9 मीटर पर सेकंड। हमें किलोमीटर पर घंटा में चाल निकालनी, तो यहाँ पर क्या करो, 18/5 से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको सॉल्व करेंगे 9 दूनी 18 और 5 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 5 × 30 2 32। उसके बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 20 64 दूना 128, यानी कि 128 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। लेकिन क्या होगा,
ये एक रेलगाड़ी की चाल नहीं, ये दोनों की है, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो अगर इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड x है, दोनों की स्पीड क्या होगी 2x रखी जाएगी जब ये पार करेंगी। तो मतलब 2x का मान 128 है, तो x का मान कितना आ जाएगा 64, आधा करेंगे 64 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का, यहाँ पर कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि करते हैं। 14.28% का मतलब होता है 14 सही 2/7%, और इसको अगर आप फ्रैक्शन में यानी भिन्न में चेंज करोगे तो ये आता है 1/7। ठीक है, सॉरी 1/7 नहीं, 14 7 98 200, हाँ 1/7 आएगा, ये 1/7 आएगा। यानी कि जो लंबाई है, ठीक है, जो लंबाई है वो क्या हो रही है, लंबाई में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, लंबाई में जो चेंज आ रहा है वो क्या हो रहा है, 7 था पहले और 7 में 1 की वृद्धि कर दी गई, मतलब 8 कर दी गई। तो चौड़ाई क्या करेंगे, चौड़ाई क्या करेंगे, इसी का उल्टा कर देंगे। ठीक है, चौड़ाई के लिए इसी को उल्टा कर देंगे, यहाँ पर 8 से 7 कर देंगे, तभी तो इनका जो है क्षेत्रफल बराबर रहेगा। क्षेत्रफल तभी तो बराबर रहेगा, 7 8 56 और 8 7 56। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्षेत्रफल को कितना कम करना पड़ेगा, क्षेत्रफल सॉरी चौड़ाई को कितना कम करना पड़ेगा। चौड़ाई पहले 8 थी, बाद में 7 कर दी जा रही है, तो क्या हो रहा है 1 कम हो रही है 8 में। तो 1/8% में चेंज करना है, 100 से गुणा कर दो। 1/8 को 100 से यानी कि यहाँ पर गुणा करोगे तो कितना आएगा 12.5%, 12.5%। ये तीसरा ऑप्शन। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन 11 नंबर का। 11 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चला कि वह अभी तक जो है केवल 10% काम पूरा हुआ है, यानी कि उसने अभी तक केवल 10% काम किया है। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। शेष काम पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेंगे, ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर जो राखी है, कोई एक राखी है और पूनम है। कह राखी जो है यहाँ पर कह रहा है जो राखी का से 20% अधिक कुशल है। पहले तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनका क्षमता निकालते हैं। तो राखी की क्षमता अगर 100 होगी तो पूनम की क्षमता कितनी होगी 120। सारा करोगे 20 चौका 100, सॉरी 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120। तो राखी की क्षमता 5 और पूनम की क्षमता 6। अब यहाँ पर कह रहा है कि राखी ने जो है 8 दिन में क्या किया, केवल 10% काम किया है। 8 दिन में अगर इसने 10% काम किया है, 8 दिन में इसने अगर 10% काम किया है तो काम बचा कितना है, अभी 90% काम बचा होगा। 90% का मान कितना होगा, 90% का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखो आप चाहो तो ऐसे निकाल लो। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे निकालते हैं। 90% का मान यानी कि ये 90% काम कितने दिन में करेगी, 72 दिन में करेगी। यानी कि राखी के लिए भी 72 दिन का काम बचा हुआ है, कि 10 9 90 तो 8 9 72, यानी कि राखी के लिए भी 72 दिन का काम बचा हुआ है। तो राखी की क्षमता कितनी है 5, तो 72 गुणे 5 ये पूरा काम हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ये दोनों मिलकर के करेंगे, मतलब 5 और 6 11 की क्षमता से करेंगे। तो 72 गुणे 5/11, इसी को सॉल्व कर लो। 5 दूनी 10, 5 7 35 1 36, 360/11 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है। समझ में आया आपको। तो यहाँ पर कह रहा है कि राखी जो है वो 20% अधिक कुशल है पूनम जो है 20% अधिक कुशल है राखी से। तो राखी की क्षमता 100 तो पूनम की क्षमता 120, अनुपात निकालेंगे 5 और 6 आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है राखी ने 8 दिन में 10% काम किया। राखी ने अगर 8 दिन में 10% काम किया तो काम बचा कितना 90%। 10% वो 8 दिन में करती तो 90% कितना दिन में करेगी, 72 दिन में कर पाएगी। तो अगर 72 दिन में कर पाएगी, उसकी क्षमता कितनी है 5, तो काम कितना हो जाएगा दिन और गुणे क्षमता, 72 गुणे 5 पूरा काम हो गया। करा इस काम को ये दोनों करें तो 5 और 6 11 से भाग कर दो, 360/11 दिन आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 12 नंबर का। 12 नंबर हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए और बी दोनों जो है 5,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से जो है अपनी घड़ियां बेचते हैं। ए को 25% की ए 25% का लाभ अर्जित करता है, जबकि बी को 10% की हानि होती है। तो यहाँ पर क्या बोला है, ए के लिए बोला गया है। ए के लिए बोला गया, ए कह रहा है 25% का लाभ अर्जित करता है। 25% का मतलब क्या होता है 1/4। 1/4 मतलब ए जो है 4 रुपए का सामान 1 रुपए लाभ लेकर के 5 रुपए में बेच रहा है, यानी कि ये इसका सीपी हो गया, ये इसका एसपी हो गया। और बी के लिए क्या है, बी 10% की हानि लेता है। तो 10% का मतलब कितना होगा 1/10, यानी कि बी क्या करेगा 10 रुपए का सामान 1 रुपए की हानि 9 रुपए पर बेच देगा। तो बी के लिए देखो, बी का ए का क्रय मूल्य 4 रुपए है और बी का क्रय मूल्य 10 रुपए है। ए का विक्रय मूल्य 5 रुपए है, बी का विक्रय मूल्य 9 रुपए है। कह रहा दोनों जो है 5,000 रुपए प्रति घड़ी बेचते हैं, यानी कि ए और बी दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है।
अगर विक्रय मूल्य बराबर है, इस 5 और 9 को हमें बराबर करना है। 5 और 9 को बराबर करने के लिए क्या करोगे, इस 5 में 9 से गुणा कर दो, इस 9 में 5 से गुणा कर दो। तो अगर इधर हम 9 से गुणा कर रहे हैं, इधर भी 9 से गुणा करेंगे। इधर अगर यहाँ पर 5 से गुणा कर रहे हैं, इधर भी 5 से गुणा करेंगे। यहाँ पर करा है ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात, तो ए का क्रय मूल्य कितना हो गया 9 चौक 36 और बी का क्रय मूल्य कितना हो गया 5 दाम 50। 36 अनुपात 50, 2 से काट दोगे 18 अनुपात 25 आ जाएगा। 18 अनुपात 25 चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। 20% और x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वह कुर्सी 1400 रुपये में बेची जाती है। x का मान बताना है। देखो पहले 2000 रुपये था, एक छूट हो गई 20% की, तो सामान कितने में बिकेगा 80% में बेच दिया जाएगा। तो हम पहले जो निकालते हैं 80% में बिकेगा तो कितना होगा इसका मूल्य, ये काट दो 8 दूनी 16, यानी कि 1600 में कुर्सी को बेचना था अगर केवल एक छूट होती तो। लेकिन एक छूट और देता है जिससे सामान का मूल्य 1400 रुपये हो जाता है। अगर एक छूट और दे रहा है, सामान का मूल्य 1400 रुपये हो जा रहा है, तो 1600 से 1400 होने में कितने रुपए, 200 रुपये और कम होंगे। और किस में कम होंगे, इसी 1600 पर कम होंगे। अब परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से गुणा कर लो, बस हमें छूट मिल जाएगी। ये 2 जीरो कट जाएगा, 16 से 200 को आप और काट दो, ठीक है। 16 से 200 को आप काटोगे कितना आएगा 12.5% आएगा, क्योंकि ये बनेगा 100/8। 100/8 का मतलब कितना होता है 12.5%। तीसरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और बाकी इसको चाहो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 2000 का एक बार 80% होगा 20% कम होने के बाद में, और दोबारा क्या होगा x% और कम होगा तो 100 - x मान लो, इसे 100 - x मान लो और बटे 100, इसको बराबर कर दो 1400 के, सॉल्व कर लो, x का मान यहाँ पर भी कितना आएगा 12.5% आ जाएगा। अगला हमारा है, कह रहा है एक क्रिकेट टीम में जो है 7 पुरुषों की आयु ये है, यहाँ पर दी गई है 26, 25, 21, 29, 24, 28, 22 है। उनकी औसत आयु, औसत आयु का मतलब क्या होता है, जितने लोग हैं सबको जोड़ लो और जितने लोग हैं उतने से भाग कर दो। 7 लोग हैं इन सबको जोड़ो, 7 से भाग करो, जोड़ने पर कितना आएगा 6, 5, 11, 1, 12, 12, 9, 21, 21 और 4, 25, 25 और 8, 33, 33, 2, 35 के 5 बचा 3, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13, 2, 15, 2, 17, मतलब 175 आ जाएगा। 7 लोग हैं 7 से भाग कर दो, 175 को 7 से भाग करोगे 25 आएगा। 25 की टेबल तो याद होगी ना, 25 7 175 होता है। 25 7 175 मतलब 25 आंसर आ जाएगा। औसत आयु इनकी 25 वर्ष होगी। 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन है, सॉल्व करना है। तो पहले 7 + 33 को जोड़ लोगे, इसका मान कितना आ जाएगा 40, गुणे 44 को 2 से भाग करोगे 22, और गुणे 5 को 5 से गुणा करोगे 25। अब 25 को पहले आप 40 से गुणा कर लो, 25 100 का 100 होता है, मतलब 1000 हो जाएगा। 1000 ये पूरा 22 और, तो 22 को 1000 से गुणा करोगे 22000 आएगा, चौथा ऑप्शन। अगला 16 नंबर, यहाँ पर करा है एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय जो है पहले 3 महीने के लिए, देखो सपना का औसत मासिक व्यय पहले 3 महीनों के लिए 1100 रुपये, यानी कि पहले शुरुआती 3 महीने में वो हर महीने 1100 रुपये खर्चा करती है। तो उसका कितना पैसा खर्चा होगा, 1 महीने में 1100, 3 महीने में कितना 3300। और उसके बाद में कह रहा है कि अगले 5 महीनों के लिए 1000, यानी कि अगले हर 5 महीने के लिए औसत है। औसत का मतलब क्या कि वो हर महीने जो है औसत 1000 रुपये खर्चा करती है। तो 5 महीने में कितना खर्चा कर लेगी, 5000 रुपये खर्चा कर लेगी। और कह रहा है अंतिम 4 महीनों के लिए, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, कह रहा है अंतिम 4 महीनों के 1200 रुपये। अंतिम 4 महीने 1200 मतलब 1 महीने में 1200, 4 महीने में कितना 4800। 4 महीने में कितना खर्चा कर लेगी 4800 रुपये खर्चा कर लेगी। तो इसको कुल खर्चा जोड़ लो, क्योंकि देखो 12 महीने हो गए ना, शुरुआत का 3 महीना ये, 5 महीना ये और 4 महीना ये, 5 3 8 4 12, 1 साल का खर्चा हो गया इसका। जोड़ो सबको, 0 0 8 3 11 और 5 3 8 4 12 1 13, 13100 रुपये वो खर्चा कर रही है। और कुल वार्षिक बचत मतलब 1 साल में कितना बचा रही है 1300 रुपये बचा रही है। इतना रुपये खर्चा कर रही है, 1300 रुपये बचा रही है, तो ये भी तो कमाई होगी तभी तो बचाएगी। इसको भी जोड़ लो, 0 0 3 1 4 और 3 1 4 1, मतलब वो 1 साल में 14400 रुपये कमाती है। कह रहा सपना की जो है मासिक आय कितनी है, 1 साल में 12 महीने में इतना कमाती है, तो 1 महीने में कितना कमाती होगी। इसी को 12 से भाग कर दो भाई, इसी को 12 से भाग कर दो, 12 × 144 होता है, मतलब 1200 रुपये आ जाएगा। 1200 रुपये आ जाएगा, दूसरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला 17 नंबर, कह रहा m = n 9/6 m + n / m - n। m का मान 9 रख लो और n का मान 6 रख दो, बस सीधा सा। m का मान 9 रखेंगे, यहाँ पर देखो 9 + 6
यहाँ पर 9 - 6, 9 6 15 हो जाएगा, अनुपात 9 - 6 3, 15/3 का मतलब क्या होगा 5/1, 3 1 के 3, 3 5 15, 5/1 दूसरा ऑप्शन। अगला 18 नंबर है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ये है, उस पर 25% की छूट दी गई है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। 25% की अगर छूट दी गई है, इसका मतलब क्या है, ये 75% का मान है ना, ये क्या है 75% का तो मान होगा, कि 100% अगर उसका जो है अंकित मूल्य है, ये MP है, तो क्या होगा 25% की छूट मतलब 75% बचा, और 75% में ही बेचा गया, तो ये क्या हो गया 5175 रुपये। यहाँ से हमें 100% का मान निकालना, पहले इसको 3 से काट दो, 3 से काटेंगे तो इधर आ जाएगा 25%, इधर इसको 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 3 1 के 3, 2 5, 3 7 21 और 25 75 मतलब 1725 आ गया। हमसे 100% का मान पूछा गया, इस 25 में कितने से गुणा कर लोगे आप 100 लाने के लिए, 4 से, इधर भी 4 से गुणा कर दो, 17 चौक 65, 25 चौका 100 मतलब 6900, कितना आ जाएगा 6900 आ जाएगा। हाँ, पहला ऑप्शन। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, 44 आम, 121 केले और 11 सेब हैं, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हों और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार के फल हों, तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। कभी भी अगर इस तरीके से फलों को आपको रखने के लिए बोला जाए या लोग उनकी टुकड़ी बनाने के लिए बोला जाए, तो हमें इनका HCF निकालना होता है, मासा। 44, 121 और 11, क्या करो मासा निकाल लो, HCF निकाल लो। HCF इनका मासा कितना आएगा 44, 11, 121, तो मासा इनका आएगा 11 आएगा। आप देखो पंक्तियों की न्यूनतम, अब ये तो क्या हो गया कि 11 फल जो है एक पंक्ति में रखे जाएंगे, एक लाइन में कितने फल होंगे 11 फल होंगे। हमसे पूछा गया है कि कुल कितनी लाइनें बनेंगी, कुल कितनी पंक्तियां बनेंगी। ये जो 44 आम है, 44 आम में कितने बन जाएंगे 4 लाइन बन जाएगी, क्योंकि 11 11 की 4 लाइन बनेगी। 121 किलो में कितने बनेंगे 11 11 में 121, तो 11 लाइन बन जाएगी केले की। और सेब 11 है तो इसकी क्या बनेगी केवल एक लाइन बनेगी, 11 से भाग करेंगे केवल एक आएगा, 4 11 और 1 जोड़ लो, 11 4 15 1 16 आंसर होगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट भी, क्योंकि 20 क्वेश्चन होते हैं ना, अब तो पूछे जाते, पहले 25 पूछे जाते थे, अब 20 पूछे जाते हैं, क्योंकि 80 क्वेश्चन का जो है पेपर आता है। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले लास्ट में हमें 2 से भाग करना है, पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। ब्रैकेट को अंदर में सॉल्व करेंगे 175 और गुणे 72 भागे 24, यहाँ पर ऐसे लिख लो आप 175 गुणे 72 और बट्टे 24 कर दो, यहाँ पर प्लस में 5 है ही, उसके बाद इस ब्रैकेट के बाहर गुणे 20 है और फिर ब्रैकेट के बाहर जो है भागे 2 है। इसको सॉल्व करोगे तो 24 या 72 आएगा, 3 को 175 से गुणा कर दो, तो 17 3 51 510 और 5 या 15, 510 में अगर आप जो है 15 और जोड़ोगे तो 525 आ जाएगा, 525 में 5 और जोड़ोगे तो 530 हो जाएगा। यहाँ पर गुणे में 20 है, ये भागे 2 है तो उसको बटे 2 कर दो, 2 से काट दो, ये 10 आ जाएगा। 530 को 10 से गुणा करोगे 5300 दूसरा ऑप्शन। बस हो गया भाई, ठीक है। तो ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन हो गया और 20 नंबर, तो आपका एक शिफ्ट क्लियर हो गया, ठीक है। एक शिफ्ट आप लोगों ने पढ़ लिया। डेली आप लोग 11 बजे आकर के जो है मेरे साथ में प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। जितने भी लोग हो, कोई जाएगा नहीं, ठीक है, कोई मना नहीं करेगा कि मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सारी बातें जो है कोई नहीं बोलेगा, जितने लोग हो, ठीक है, पढ़ लो, क्योंकि टाइम दोबारा जो है मिलता नहीं है, ठीक है। अगर एक बार हाथ से निकल जाता है तो बहुत पछताना पड़ता है उसके बाद में कि हाँ क्या काश हम पढ़ लिए होते, या उस टाइम पे बोला जाता था पढ़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक्सक्यूजेज जो है ना बचे तो बेटर होगा, अच्छा होगा, ठीक है। बस केवल थोड़े से टाइम की बात है, ठीक है भाई, 1-2 महीने पढ़ लो, हो जाएगा एग्जाम, तो मत पढ़ना उसके बाद में, ठीक है। कोई कहने नहीं जाएगा, शौक होगी आगे कुछ करने की तो पढ़ना, नहीं तो मत पढ़ना, फिर आपको कोई कहने नहीं जाएगा। उसके बाद में शौक लगेगी, ऐसी बात है, ये पता है मुझे, ठीक है। जब आप कहीं चले जाओ, पहुंच जाओगे ना, उसके बाद में फिर शौक आएगी कि यार पढ़ ले, थोड़ा सा और कुछ कर ले, लेकिन अभी नहीं मन कर रहा होगा। तो मन करे, ठीक है, पढ़ने का मन करे, पढ़ो, मेहनत करो, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। हर चीज़ को जो है, मतलब कोई भी चीज़ आपके सामने ऐसी रखी नहीं जाएगी, ठीक है, आपको छीन के लाना पड़ेगा। तो लोगों से छीन के लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो जितनी मेहनत कर रहा है उससे ज़्यादा, ठीक है, सामने वाला जितनी मेहनत कर रहा है उससे ज़्यादा मेहनत जो है करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। कल फिर आइएगा, ठीक है, मतलब डेली नेक्स्ट टाइम, कभी भी ये नहीं करना है जो है कि आज नहीं कल कर लेंगे, ठीक है। डेली आपको सेम टाइम पे पढ़ना है।